छोटे बाबूजी आप? नमस्ते। प्रणाम। जीती रहो। क्या बात है छोटे बाबूजी? बिटिया बात ही कुछ ऐसी हो गई है कि हमें एकाएक आना पड़ा। घर में तो सब ठीक है ना बाबूजी? हाँ बिटिया, घर में तो सब ठीक ही है। सुधा, अभिजीत की बहन का फोन आया था कि आज सवेरे पूना में अभिजीत को अटैक आया और वो चल बसा। छोटे बाबूजी, मैं अभिजीत के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। वो तो 20 साल पहले ही मेरे लिए मर चुका था। हाँ बिटिया, हम समझते हैं, लेकिन कुछ भी कहो, गुड़िया अभिजीत की बेटी है। हाँ, था वो गुड़िया का बाप, लेकिन पाल पोस कर गुड़िया को मैंने बड़ा किया है। तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया आपने? वो हर माँ करती है। मेरे डैडी इतने साल जिंदा थे और ये बात आप लोगों ने मुझसे आज तक छुपाई। वो कैसे भी थे, अच्छे या बुरे, मेरे डैडी थे। आपके लिए तो वो 20 साल पहले मर चुके थे ना, लेकिन मेरे लिए तो वो आज मरे। क्यों छुपाई आपने मुझसे ये बात? इसलिए तो नहीं क्योंकि मेरे डैडी आप दोनों के रिश्ते के बीच दीवार बन चुके थे। चुप रहो गुड़िया, बिना कुछ जाने बहुत बक बक कर रही हो तुम। जानना चाहती हो कि सच्चाई क्या है? तो सुनो, तुम्हारा बाप एक विश्वासघाती था, एक नंबर का धोखेबाज इंसान था। वो छल किया था उसने तुम्हारी मां के साथ, इससे विवाह करके इसे छोड़ दिया था। उस वक्त तुम कोख में थी, जानती हो, शादी से पहले बंबई में वो किसी लड़की से प्यार किया करता था। शादी भी कर ली थी उसने उससे। उसके कारण तुम्हारी मां परित्यक्ता बन गई। जहर घोल दिया था उस हरामखोर ने हमारी लाडली बिटिया की जिंदगी में, और इसी दुख के कारण तुम्हारे नाना जी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। और तुम्हारी मां ने इतने दुख सहने के बावजूद अपनी सारी जिंदगी न्यौछावर कर दी तुम्हें पाल पोस के बड़ा करने में। तेवी है ये, तेवी। और रही बात अभिजीत मोहंती की, जो तुम्हारा बाप था, उसे उसके किए की सजा मिली है। सॉरी नाना जी, मुझे ये सब मालूम नहीं था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सॉरी। बेटा, माफी मुझसे नहीं, अपनी मां से मांगो। मम्मा, I'm sorry. I'm so sorry. अंकल, मैंने पता नहीं आपके और मम्मी के बारे में बहुत अनाप शनाप बोल दिया। I'm sorry. कोई बात नहीं बेटा, I'm sorry. कोई बात नहीं। हेलो, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। बोलो विक्रम। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेरे पापा गुजर गए। क्या? ओह गॉड, आई एम सो सॉरी। यहाँ भी एक सैड न्यूज़ है। क्या हुआ? मेरे अंकल की डेथ हो गई। वो अंकल जिनसे मैं कल शाम को मिली थी, वो? हाँ वही, डॉक्टर अभिजीत महंती। डॉक्टर अभिजीत महंती? विक्रम, वो तो मेरे पापा का नाम है। क्या? तुम्हारे पापा? इसका मतलब कल शाम में जिनसे मिली थी वो मेरे पापा थे। ये क्या सुन रहा हूं मैं? अभिजीत मोहंती, इस लड़के का अंकल? गुड़िया, इस नाम से जुड़े किसी भी इंसान के साथ मैं अपना या अपने परिवार का कोई रिश्ता, कोई संबंध नहीं रखूंगा। बंद करो ये फोन। क्यों रो रही हो तुम? ऐसे नीच आदमी के लिए जिसने 20 साल में एक बार भी तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश तक नहीं की। हेलो गुड़िया, गुड़िया क्या हुआ? और ये भी बात सुन लो गुड़िया, तुम विक्रम से नहीं मिलोगी, चाहे वो किसी का भी बेटा हो। अभिजीत से संबंधित किसी भी व्यक्ति से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। ठीक है, डैडी बुरे थे, लेकिन इसमें विक्रम की क्या गलती है मम्मा? तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। एक बार तुम्हारी बात मानकर तुम्हें मुंबई भेज दिया था,
अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। ना ही तुम मुंबई जाओगी और ना ही उस विक्रम से मिलोगी। तुम यही भुवनेश्वर में एमबीए करोगी, समझी? डॉक्टर अंकल, आप? नमस्ते अंकल। नमस्ते। आप अचानक पूना में? बात कुछ ऐसी है। आइए ना प्लीज। आंटी, ये हैं गुड़िया के अंकल डॉक्टर ईश्वर महंती, और ये है मेरी आंटी डॉक्टर सुमन महंती। नमस्ते। ये उचित समय नहीं कि मैं आपसे विक्रम के बारे में कुछ पूछूं, पर हालात ही कुछ ऐसे हैं कि मैं इस विषय में आपसे बात करने के लिए मजबूर हूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? यही कि विक्रम के माँ बाप कौन है? मैंने जेवियर इंस्टीट्यूट में बात कर ली है। तुम यहीं भुवनेश्वर में ही एमबीए करोगी। मामा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? एमबीए का 1 साल मैं ऑलरेडी मुंबई में कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर यहाँ एमबीए करना पड़ेगा तो मुझे 2 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेरे करियर का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। मामा, होने दो, 10 साल बर्बाद होने दो। तुम मुंबई नहीं जाओगी, यहीं पढ़ोगी। मम्मी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मुंबई जाने दीजिए। मम्मी, वहाँ सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज वहीं पर है। प्लीज लेट मी गो। गलत, बिल्कुल गलत। बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, गुड़गांव में भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अगर अच्छी तरह से पढ़ोगी तो जॉब तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा। मुंबई जाने की कोई जरूरत नहीं। छोटे नाना जी, प्लीज मुझे मुंबई में एमबीए का कोर्स पूरा करने दीजिए, प्लीज। नहीं, कभी नहीं। मैं जानती हूँ तुम मुंबई जाने के लिए क्यों जिद कर रही हो। वहाँ जाते ही तुम उस विक्रम से फिर मिलोगी। नानी, आप मम्मी से कुछ कहिए ना। आप कुछ तो समझाने की कोशिश कीजिए। बेटी, माँ की बात मान लो, वो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही है। कोई भी मेरी बात को समझ नहीं रहा है। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? ओह गॉड! इस लड़की ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। सारे घर को सर पर उठा कर रखा है। ईश्वर जी भी 3 दिन से कहाँ कॉन्फ्रेंस में चले गए। मोबाइल भी स्विच ऑफ है। अब मैं क्या करूं? असीमा जी, आप? नमस्ते। 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 दीदी, दीदी मुझे माफ कीजिए। दीदी, मुझे माफ कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए दीदी। मुझसे जो भी हुआ अनजाने में हुआ। मैं जानती हूँ आपके साथ अन्याय हुआ है, और ये भी जानती हूँ कि दोष हमारा है। अंतिम समय में अभिजीत को अपने किए पर पश्चाताप हुआ था। आपके साथ जो भी बुरा हुआ उसके लिए वो अपने आप को जिंदगी भर दोषी मानते रहे। वो आपसे क्षमा मांगना चाहते थे, और गुड़िया से मिलने के बाद वो भी यही चाहते थे कि विक्रम से गुड़िया की शादी हो। आप मुझे माफ कर दीजिएगा दीदी। हमारे कारण आप विक्रम से नाराज मत होइएगा। आप नहीं जानती, विक्रम डॉक्टर शुभेंदु मिश्रा जी का बेटा है। आपको शायद याद होगा कि जब आप आनंदपुर में लेक्चरर थी, तब उन्हीं के घर में किराए पर रहा करती थी, और वो बंबई में डॉक्टर थे। एक दिन कार एक्सीडेंट में डॉक्टर शुभेंदु मिश्रा और उनकी पत्नी बुरी तरह से घायल हो गए, और मरने से पहले उन्होंने अपने बेटे विक्रम की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दी। और तब से विक्रम को हमने ही संभाला है। हमें उसके गार्जियंस हैं। दीदी, मैं आपकी मानसिक स्थिति को समझ रही हूँ, लेकिन असलियत तो यह है कि
विक्रम और गुड़िया एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ दीदी, आप इन दोनों को एक दूसरे से अलग मत कीजिए दीदी, मत कीजिए।